किसान कल्याण वर्ष 2026 में किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणाएं भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनकी उसी भाव के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मन की भाव किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले। उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया और सफलता के साथ इस योजना पे केस स्टडी करके कई राज्यों ने इस योजना को समझने के लिए हमारे राज्य में भी आए और अधिकारियों के साथ दिल्ली में भी इस योजना के ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जब किसान कल्याण वर्ष की हमने ये घोषणा की तो इसमें केवल किसान अन्नदाता नहीं, आगे जाके ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के इस बड़े सपने को पूरा करें। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश का खाद्य भंडार बनाने के लिए वैश्विक एग्रो एक्सपर्ट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब हमने भावांतर योजना सोयाबीन में सफलता के साथ लागू की, ऐसे में आज वर्तमान के समय में इस फसल के साथ हमारी सरसों के रकबों में पूर्व की तुलना में, क्योंकि सिंचाई का रकबा हमारा बड़ा है, एरीगेटेड एरिया नदी जोड़ो अभियान से लेकर नर्मदा के नदी के साथ साथ बिजली की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता होने के कारण से वर्तमान में एग्रीकल्चर का सिंचाई रकबा 28% बढ़ा है सरसों को लेकर के। और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार लगभग 15.71 मेट्रिक टन का इसमें वृद्धि हो रही है। हम इस तरह से इस सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अभी सरसों के भाव 5500 से लेकर के 6000 तक है। कई बार इसके रेट और गिर जाते हैं। ऐसे में हमारी माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की एमएसपी 6,200 रुपये प्रति कुंटल की, और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी एमएसपी का दाम मिलना ही चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रावधान और पात्रता के अनुसार भावांतर योजना के बलबूते पर हम पंजीयन करना प्रारंभ कर रहे हैं और एफएक्यू के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए हमने इस योजना पर काम करना प्रारंभ किया। और इसी आधार पर आगे जाकर के ये तिलहन का रकबा भी हमारे प्रदेश में बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। जब आज राज्य की औसत उत्पादकता की तरफ देखें तो हमने उसकी पात्रता अनुसार उसके भुगतान की सारी योजना बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सोयाबीन के समान जब इधर सरसों पे आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसी प्रकार से एक बड़ी धनराशि देने के लिए भी हम किसान को तत्पर है, ताकि किसान की हर हालत में एमएसपी पे उसकी फसल का सही दाम मिले। और तीसरी फसल के लिए चूँकि बिजली पर्याप्त है किसानों के लिए, और तीसरी फसल भी लोग अपने खेतों में अलग अलग प्रकार से मूंग और अन्य प्रकार की फसल लगाते हैं, लेकिन हमने कहा कि मूंग के बजाय अगर आप उड़द लगाएंगे तो उड़द की डिमांड देश में भी और विदेश में बहुत ज़्यादा है। उसकी तुलना में अगर उड़द लगाएंगे तो हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है। 600 रुपये प्रति कुंटल का अलग से बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अभी तीसरी फसल लगना बाकी है। ऐसे में आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा अपने किसान भाई बहनों से कि फसल के विविधीकरण के लिए, आपकी आय बढ़ाने के लिए और संतुलित दलहन उत्पादन की दृष्टि से यह निर्णय बड़ा एक दीर्घगामी है, दूरंदेशी वाला है। और विपणन समस्याओं की चुनौती से निपटने के लिए हमने ग्रीष्मकालीन फसल के लिए ये 600 रुपये का बोनस दिया है। उम्मीद करेंगे कि किसान इसका ज़रूर से लाभ उठाएंगे। साथ ही दलहन में भी हमारा राज्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज की स्थिति में दलहन में हम देश भर में नंबर 1 पे है। इसमें और आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने मसूर, चना फसल ये प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना 6.49 लाख मेट्रिक टन, मसूर 6.1 लाख मेट्रिक टन का उपार्जन का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा है और वहाँ के सकारात्मक संदेश हमको मिले। माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय
तमाम प्रकार के कृषि मंत्री और हमारे वाणिज्य मंत्री सब ने आश्वस्त किया है कि हमारा चना, मसूर, उड़द जिस प्रकार से हमारे राज्य में हो रहा है, इसके उपार्जन के लिए वो हमको नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से सीधे 1.31 लाख मीट्रिक टन का प्रस्ताव हमने भेजा है और उसके सकारात्मक संदेश मिले। मैं आपके माध्यम से आज ये हमने अपना विशेष वक्तव्य विधानसभा में भी रखा है और जैसे कि मैंने अपने बजट वक्तव्य में भी कहा था कि किसानों को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में कहीं अब ओला, कहीं बारिश या कोई नुकसानी हुई है तो हमने सभी कलेक्टरों को उनके सर्वे कराते हुए यथायोग्य प्रकार से, यहाँ तक कि हमने तो पीला मोज़क तक में सरकार के माध्यम से पहली बार देश में किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया था और उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में ऐसे सभी कामों के बलबूते पर किसानों की आय बढ़े, उनके कष्ट के समय सरकार खड़ी रहे और उनको सही दाम एमएसपी पे मिले। इस बात के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आइए हम सब मिलकर के राज्य की प्रगति के लिए, किसान की बेहतरी के लिए आगे बढ़े।